मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की बच्ची से हुई हैवानियत के जख्म अभी भरे भी नहीं है कि प्रदेश के छिंदवाड़ा के चुरई में 7 साल की बच्ची से ज्यादती करने की कोशिश की घटना सामने आई है। दरिंदों ने बच्ची को सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची ने विरोध किया और हाथापाई करते करते उसने आरोपी को पहचान लिया। इसलिए दरिंदों ने बच्ची को गला दबाकर मारने की कोशिश की और उसका जबड़ा भी तोड़ दिया। बच्ची के आंख और गले में गहरी चोट के निशान हैं। उसे गंभीर हालत में नागपुर शिफ्ट किया गया है। ये देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर आप देखिए जो ये घटना हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। मैं उनसे सीधे इस पर जानकारी लेता हूं। आप देखिए, एक और ये घटना सामने आई है, पहले उज्जैन और अब छिंदवाड़ा। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? ये कैसी कानून व्यवस्था है? मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है और लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उससे चिंताएं बढ़ रही हैं। देखिए, छिंदवाड़ा में एक बच्ची गणेश विसर्जन के लिए नदी के पास पहुंची थी। प्यास लगी, वो हैंडपंप के पास पहुंची और आरोपी ने उस बच्ची को दबोच लिया, खेत में ले जाकर देखिए दुष्कर्म करने की कोशिश की। लेकिन बच्ची की सूझबूझ की वजह से बच्ची ने शोर मचाया, जिसकी वजह से आसपास के लोग भी पहुंचे। बच्ची और आरोपी के बीच इस बीच झड़प हुई और आरोपी ने गला दबाने तक की कोशिश की है। उसका जबड़ा फूल गया। लेकिन पुलिस की संवेदनशीलता देखिए, पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो FIR महज मारपीट SC/ST एक्ट के धाराओं में दर्ज की गई है। बलात्कार की कोशिश की कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा ना तो पुलिस ने हत्या करने की कोशिश में कोई धारा लगाई है। ये पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाता है। परिजन साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि वहां कई सारे लोग पहुंचे और जब लोगों ने विरोध किया, आकाश, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? देखिए, फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच का हवाला दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त घटना के वक्त पहुंच गए और जैसे ही आरोपी को पता चला कि लोग आ रहे हैं, उसने बच्ची की हत्या करने की कोशिश की है। आप देखिए, बच्ची को मारने की भी कोशिश की गई और इस मामले में भी पुलिस ने कोई अलग से धाराएं नहीं लगाई हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्योंकि आरोपी फरार हो गया बच्ची को छोड़कर। और ये जो घटना है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। हाल ही में उज्जैन की घटना ने मध्य प्रदेश के माथे पर जो कलंक लगाया है वो अभी कलंक मिटा नहीं है और छिंदवाड़ा में 7 साल की मासूम के साथ बलात्कार की कोशिश की आकाश, बच्ची के जाती है। पिता का क्या कहना है, उनका बयान हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं इस समय। सर, गणेश जी विसर्जन था तो हम लोग तो घर में थे और थोड़ी देर बाद मैं कहीं निकल गया, उसकी मम्मी घर पे थी और डैम के ऊपर विसर्जित होता है, डैम के नीचे साइड। तो वहाँ से बच्ची को बहुत सख्त प्यास लगी बोली, तो वो हैंडपम्प गई थी। तो वो हैंडपम्प में पानी पीने के चक्कर में गई और पानी उसने पिलाया भी, बोल रही है बच्ची, पानी भी पिलाया उसने और नाम ले रही है जलेबी वाला। और जलेबी वाला हमारे गांव में एक ही व्यक्ति है, तो उसका नाम ले रही, तो हम पे उस पर कार्रवाई की जाए। उसका नाम है सुदीप सोनी। आकाश, तो आपने यहाँ पर बच्ची के पिता को सुना और फिलहाल मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है? देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल है। सवाल यह है कि जब बलात्कार की कोशिश की जाती है उस धारा में आप FIR दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस कह रही है कि सिर्फ मारपीट की सूचना प्राप्त हुई है और उस शिकायत के आधार पर SC/ST एक्ट और मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज की गई है। अब आपने बलात्कार की कोशिश के आरोप में मामला ही दर्ज नहीं किया है। बच्ची की हत्या करने की कोशिश की जाती है, हत्या करने की कोशिश के आरोप में आपने मामला ही दर्ज नहीं किया है। अब पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, जिसका नारा है, जिसका ध्येय वाक्य है देशभक्ति जनसेवा, वो पुलिस जनसेवा कर ही नहीं पा रही है। ये MP के हालात हैं और आए दिन ऐसी बलात्कार की खबरें मध्य प्रदेश में आ रही हैं। मध्य प्रदेश शर्मसार हो रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर हर बार सवाल उठते हैं। बच्ची की सूझबूझ थी कि बच्ची बच गई, उसने हल्ला मचाया। चलिए आकाश, हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, सवाल यही उठ रहा है कि पहले उज्जैन और अब छिंदवाड़ा में एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है और यहाँ पर बच्ची के पिता का भी बयान आया है, लेकिन हमारे जो संवाददाता बता रहे हैं कि अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस की तरफ से। देखिए, यही कारण है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे निष्पक्ष, त्वरित, पारदर्शी कार्रवाई बीजेपी नहीं करती। पहले वो अपना पराया ढूंढती है, फिर उसके बाद
चीजों को ठंडा करने का प्रयास करती है। जन आक्रोश बढ़ता है तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करती है। मध्य प्रदेश के बुरे हालात हैं, यूपी में भी आप देख ही रहे हैं। तो ये बड़ा, आप मेघालय में देख लीजिए क्या हो रहा है, क्यों नहीं सरकार चेत रही है। तो ये जो बीजेपी का माइंड सेट है महिलाओं के प्रति, दिल्ली में आपने देखा है पहलवानों को हमारे, और पूरे प्रदेश में, देश में जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो जो एक अपेक्षा की जाती है एक सरकार से कि संवेदनशीलता की और सख्त त्वरित कार्रवाई की, वो क्यों नहीं करती है। यूपी में ही थाने तक में रोज बलात्कार की रिपोर्ट लिखाए जाने पर थाने के अंदर बलात्कार हो जा रहा है, पुलिस वाले कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जो एक मेंटेलिटी बनती जा रही है बीजेपी की सरकार की कि क्रिमिनल फ्रेंडली, अगर उनके लोग हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके पक्षकार हैं, तो उन्हें बचाना है, उन्हें मदद करना है। ऐसे नहीं होती है सरकार की गवर्नेंस, ऐसे नहीं चलता है। वो मध्य प्रदेश में तो बहुत बुरे हालात कर रखे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज जी, कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई एक लाख नहीं है वहाँ की सरकार का, कोई भय और डर नहीं है कानून व्यवस्था का मध्य प्रदेश में अपराधियों के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट हो गई है। लोग मिले हुए हैं, लोगों का संरक्षण प्राप्त है। तो ये जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, उतनी चेतावनी और इतने। अखिलेश जी क्या मांग करते हैं सरकार से आप इस वक्त? देखिए, सरकार के बस में नहीं है, इस सरकार को अब जाना होगा, त्वरित कार्रवाई करनी होती है। जिस सरकार को तुरंत कार्रवाइयां कर देती हैं, ये अब अनरिपेयरेबल हो चुकी है मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार। उस सरकार को बदलना होगा। लाइन लगा दीजिए सर। जब तक है तब तक तो कार्रवाई करें, नहीं कर रही है, जनता देख रही है और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी मध्य प्रदेश की जनता। ये अब रहने वाले नहीं है इनको, इनका। चलिए अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जो इस खबर को हमारे तक पहुंचा रहे थे। जी न्यूज़।